हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड शेयर की, जो कि आप जानते हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक अपने शेयर होल्डरों को निगेटिव ही निगेटिव रिटर्न प्रदान करती आ रही है। और ये अपने शेयर होल्डर जो इसमें लगे हुए हैं उनको ये अच्छा खासा निगेटिव में रिटर्न प्रदान करी है। तो आज हम इसी शेयर की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस शेयर से संबंधित Q1 का जो रिजल्ट है वो अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है मार्केट बंद होने के बाद। और चूंकि मार्केट जब बंद होने के बाद ये रिजल्ट आया है तो इस शेयर पे इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो हम इसका जो प्रभाव देखेंगे या कल देखेंगे कि इस जो शेयर है उसका क्या प्रभाव हुआ है, और हम इस रिजल्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है कितना बढ़ा है और जो इसका प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, क्योंकि अभी तक ये कंपनी जो है माइनस में ही ट्रेड कर रही थी, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ माइनस में ही अपना कारोबार दिखा रही थी। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रॉफिट में आई है या फिर अभी भी माइनस में है, और उसके बाद हम जो डिसीजन लेना होगा लेंगे, और फिर इस पर हम देखेंगे कि इसका जो प्राइस है ये क्या आगे जाएगा या फिर इससे पीछे जाने की संभावना बन रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि आज ये इसके रिजल्ट का डेट था तो ये लगभग 1.5% की तेजी के साथ 86.5 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 दिन में इसने लगभग 2.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 15.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 81% का रिटर्न निकाल कर दिया है। अर्थात ये बात करें तो ये 6 महीने में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 2 गुना पैसे को कर दिया है। एयरटेल की बात करें तो लगभग 43 के आसपास ये रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप एक देखेंगे कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक -31% के आसपास रिटर्न निकाल के दिए। ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 23 जुलाई 2021 को लिस्ट हुई थी, और तब से लेके अभी भी ये माइनस में आप देख रहे हैं कि ये रिटर्न निकाल के दे रही है, और ये लगभग 31% के आसपास है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं और देख लेते हैं उसके डिटेल से संबंधित जो भी चीजें आई हुई हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट आया है ये आज 3 अगस्त को जारी किया गया है, क्योंकि आज ही इसकी बोर्ड मीटिंग थी। तो इसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे और इसी को अब हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। इसमें हम जो डिटेल से देखेंगे वो कंसोलिडेटेड जो इसका रिजल्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें ऑलरेडी स्टैंड अलोन का जो रिजल्ट है उसमें शामिल होता है। तो जब हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखते हैं तो उसमें सारे सेगमेंट को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो वही चीजें हम देखने वाले हैं। उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो सेगमेंट आप देख रहे हैं जून 2023 का सेगमेंट है, इससे संबंधित सारी डेटा इसमें दी हुई है। मार्च 2023 का सेगमेंट है, इससे संबंधित इसमें डेटा दी हुई है। और ये जो पिछले साल जून 2022 का सेगमेंट है इससे संबंधित इसमें डेटा दी हुई है, और ये जो भी डेटा इसमें दिए हैं सारे इसमें करोड़ में दिखाए गए हैं। अब हम यदि बात करें इसके टोटल इनकम की, और उससे पहले टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसकी, तो आप देख रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इस समय 2400 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में था यानी मार्च 2023 में था लगभग 2000 करोड़ के आसपास, और उससे जब जून क्वार्टर था 2022 का तो उसमें लगभग 1400 के आसपास था। अर्थात इसके हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके न केवल क्वार्टर में वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी लगभग 2 गुना के आसपास की वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका टोटल इनकम जो है वो है लगभग 2600 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2227 करोड़ के आसपास, और उससे पिछले क्वार्टर में था 1582 करोड़ के आसपास। अर्थात अगर इसका क्वार्टर की बात करें तो इसमें लगभग 300 से 400 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है टोटल इनकम में। वहीं अगर जून 2022 क्वार्टर की तुलना करें जून 2023 के क्वार्टर से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 1000 करोड़ की इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अर्थात हम अगर बात करें तो इसके टोटल रेवेन्यू में एक तरफ जहाँ Q1 क्वार्टर में अच्छी ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, और वहीं ईयर ऑन ईयर इसके क्वार्टर में बहुत बढ़िया और अच्छा वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है यही सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि कंपनी तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है, इसका प्रॉफिट है, टोटल इनकम जो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये जो है अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पा रही है वो। और देख रहे हैं लगभग 2600 करोड़ के आसपास इसका टोटल बिजनेस रहा है, टोटल रेवेन्यू रहा है, और 2600 करोड़ से ज्यादा इसका टोटल एक्सपेंस हो गया है। अर्थात ये माइनस में तो इसको आना ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दिखाएगा आगे कि ये माइनस में जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इसमें जो एक्सपेंस है वो 2612 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2431 करोड़ का था। अर्थात ये पिछले क्वार्टर में भी ये इसका जो प्रॉफिट रहा होगा वो माइनस में रहा होगा, अर्थात ये लॉस की कंपनी रही होगी। इसके अलावा अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करें तो जहां इसका 1500 के आसपास इनकम था, वहीं 1700 से 1800 के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा। अर्थात इसे पिछले साल सेम जून क्वार्टर में भी इसके एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि एक चीज इसमें जो दिखाई दे रही है ये कि ईयर ऑन ईयर इसके अगर एक्सपेंस की बात करें तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 900 करोड़ के आसपास की वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि अगर क्वार्टर की बात करें तो इसमें लगभग 200 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है। अर्थात इसका जो एक्सपेंस है उसका जो है टोटल रेवेन्यू पे भारी पड़ रहा है। अभी टोटल
रेवेन्यू पे एक्सपेंस भारी पड़ता है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लॉस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी एक्सेप्शनल आइटम्स या फिर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें या टैक्स बिफोर टैक्स वाले के साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है ये यानी प्रॉफिट और लॉस के सेगमेंट में, उसमें जहां पिछले साल जून क्वार्टर में 186 करोड़ का लॉस हुआ था, वहीं इस क्वार्टर में 15 करोड़ का लॉस हुआ है। अर्थात इसके लॉस में बहुत अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, जो 186 करोड़ से कम होकर ये आ गया है 15 करोड़ के आसपास। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की तुलना करें इस क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में जो लॉस इसका 204 करोड़ का था, वो ये घट के 15 करोड़ पे आ गया है। अर्थात ये कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है लॉस बिफोर आइटम एंड टैक्स के सेगमेंट में, और ये मान के चलिए ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। अब हम ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड की बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट हुआ है ये 2 करोड़ का हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये टैक्स के कारण हुआ है, क्योंकि पिछले साल टैक्स ज्यादा दी थी और इस साल टैक्स इसमें कमी की है, इसलिए ये जो है दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रॉफिट 2 करोड़ में आ गया है। हालांकि एक चीज इसमें आप देख सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर था यानी मार्च 2023 का क्वार्टर था, उसमें इसका लॉस था वो था 188 करोड़ का, जो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड की सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है अब प्रॉफिट में आ गई है। ये पहली बार ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें ये कंपनी प्रॉफिट दिखाई दे रही है, वो भी जो है आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो इसका नेट प्रॉफिट जिसकी हम बात करते हैं उसमें। अर्थात ये नेट प्रॉफिट के रूप में 2 करोड़ का प्रॉफिट करी हुई है, जबकि पिछले साल मतलब पिछले मार्च क्वार्टर में ये 188 करोड़ का लॉस करी थी। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो सेम जितना इस पिछले क्वार्टर में लॉस था, लगभग उतना ही 186 करोड़ का लॉस पिछले सेम क्वार्टर में था। अर्थात जून 2023 में 186 करोड़ का इसका लॉस हुआ था, जो कि वर्तमान में 2 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। अर्थात ये कंपनी जो है अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन रही है धीमे धीमे, और लॉस से ऊपर उठ रही है। वहीं हम एक चीज जो देखें वो है टोटल कंप्रहेंसिव इनकम या प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड। उसमें आप देखेंगे कि जो कंपनी पिछले साल तक यानी पिछले क्वार्टर्स और पिछले साल तक माइनस में थी, जहां जून क्वार्टर 2022 में 263 करोड़ के माइनस में थी और पिछले मार्च क्वार्टर में 162 करोड़ के माइनस में थी, वो कंपनी अब 43 करोड़ के प्लस में आ गई है। अर्थात ये इसका जो कंप्रहेंसिव जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 43 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया है, जो कि ये सबसे अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है इस कंपनी का। तो कुल मिलाकर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। अब इसका जब अगला रिजल्ट आएगा, जब ये कंपनी फिर से अगर प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी, अगर 43 करोड़ से अगर बढ़ गई, या जो अभी हमने देखा था प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2 करोड़ से अगर ये बढ़ गई, तो ये मान के चलिए कंपनी अब आगे बढ़ने की क्षमता रख रही है और बहुत तेजी से ये भागेगी। अंत में जाते जाते अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो यहाँ जो माइनस में अर्निंग पर शेयर था पिछले साल जून 2022 में 0.24 का माइनस में अर्निंग पर शेयर था, और पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 में जहाँ 0.23 का अर्निंग पर शेयर था, वो वर्तमान में यानी प्लस में तो नहीं हुआ है, नहीं माइनस में, यानी 0 पे आ गया है। अर्थात ये अब प्लस की तरफ अग्रसर हो गया है। अगर अगला क्वार्टर अगर अच्छा आता है तो ये मान के चलिए ये जो अर्निंग पर शेयर है ये प्लस में आपको दिखाई देगा। और इन्हीं सब रिजल्ट को देखकर ये मुझे एक चीज इसमें समझ में आया कि ये कंपनी वो शानदार जो है इस बार रिजल्ट पेश करी है, जो प्रॉफिट में आ गई है अपने लॉस से ऊपर उठकर। अगर ऐसे ही अगर आगे कंपनी ये अपना प्रॉफिट जारी रखती है और क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती जाती है, तो आप इसमें देखेंगे जो शेयर इस समय 88 रुपए के आसपास चल रहा है, वो आने वाले समय में पहले 100 रुपए को तोड़ेगा लेवल को, और उसके बाद ये 200 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और जो शेयरधारक इसमें लॉस में बैठे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कल बाजार जो है इस शेयर को कैसे लेता है, क्योंकि बाजार कल इस शेयर को अगर पॉजिटिव लेता है तो ये मान के चलिए इस शेयर में अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी, लेकिन अगर ये निगेटिव लेता है तो इसमें फिर से गिरावट संभव है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और इस जोमेटो का Q1 रिजल्ट का फुल एनालिसिस। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।